अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास बुक 1 है, एक्सरसाइज है 13A, जिसका पार्ट 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए में हमें एक ऐसी फिगर गिवन है जिसका हमें क्या करना है, फाइंड करना है पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर और एरिया हमने फाइंड करना है इस फिगर का। अब यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास एक क्या नज़र आ रहा है, बीच में जो है हमारा एक बना हुआ है रेक्टेंगल, बाकी जो है ये दो सेमी सर्किल बने हुए हैं। ठीक है, सेमी सर्किल बने हुए हैं और इनकी ये जो इसकी जो रेक्टेंगल की ये लेंथ है या विड्थ बोल दें, इसको लेंथ कर दें। ठीक है, ये जो विड्थ है हमारी क्या है 21 सेंटीमीटर, ये सारी जो है 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमारी हाफ़ क्या होगी इसकी, अगर ये सारी 21 है तो हाफ़ हमारी क्या हो जाएगी 21 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 10.5। तो हमें मिल जाएगा 10.5। अगर ये आधी 10.5 है तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी 10.5 आ जाएगी। एक सर्किल जो होता है हमारा, यूँ बना देते हैं, ये इसका आधा और इसका आधा हमने यूँ समझो मिला दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर, ये डायमीटर बना देते हैं और यहाँ पर हम सेंटर बना देते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो हमारा डायमीटर है इसका आधा, अगर डायमीटर हमारा 21 है तो इसका आधा क्या होगा 10.5। 10.5 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगी 10.5 हो जाएगी। ये रेडियस 10.5, सारे रेडियस जो हो जाएंगे 10.5 हो जाएंगे। तो हमारे पास इसका, इस सर्किल का यूँ समझो कि रेडियस मिल गया। रेडियस ऑफ सर्किल हमारे पास क्या आ रहा है, रेडियस ऑफ सर्किल जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है 10.5 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं इस पूरी फिगर का। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, अगर पेरीमीटर ऑफ सर्किल की बात करें तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या है सर्किल का, 2πr। पाई की हम वैल्यू कोई सी भी ले सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 ले लें आप। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं 2 सेम। ठीक है, पाई की जगह हम 22/7 रखते हैं और रेडियस हमारे पास गिवन है 10.5। 10.5 ये कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी आपकी मर्ज़ी है, या इसको 10.5 को आप सिंपल सा वैसे लिख सकते हैं जैसे लिखा था, 21 को डिवाइड कर दें 2 के साथ, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 21 डिवाइड बाई 2 लिख दें। ठीक है, ताकि इजी हो जाए, 2 और 2 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 टाइम 1 इज़ 7, 7 टाइम 3 इज़ 21, 22 टाइम 3 इज़, ये आ गया हमारे पास 66। पेरीमीटर जो हमारा सर्किल का आ गया, क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज़ इक्वल्स टू 66। ठीक है, सेंटीमीटर कह दें, ये भी सेंटीमीटर में हमारे पास गिवन है तो ये सेंटीमीटर कह दें। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पेरीमीटर सर्किल का तो हो गया, बाकी ये रेक्टेंगल रह गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का सिंपल सा फार्मूला होता है, सारी साइड्स को सम करते हैं बस। जो लेंथ है, या यूँ लिख दें ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, ये फार्मूला है सिंपल सा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 2 सेम, लेंथ हमारी पास क्या है, लेंथ, अच्छा ये जो हो गया 10.5 हो गया और ये भी हमारे पास 10.5 आ गया, तो ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 36 है। तो 10.5 और 10.5 ये हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10.5 प्लस 10.5 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21। 36 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 15। ये जो हमारे पास बचेगा, ये जो हमारी लेंथ बचेगी, ये यहाँ तक, सिर्फ ये वाला अंदर वाला रेक्टेंगल का जो पार्ट है, इसको लेंथ हम लेंगे क्या 15 सेंटीमीटर। अगर इसकी 15 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो लेंथ हमारी हो गई 15 सेंटीमीटर प्लस विड्थ हमारी हो गई 21। ठीक है, 15 और 21 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 सेम, 15 और 21 हम कर देते हैं, 21 प्लस 15 किया तो आ गया 36, अगेन 36 सेम आ गया। 36 टाइम 2 इस आ जाएगा हमारे पास क्या, 36 टाइम 2 इज़ 72। 36 टाइम 2 इज़ आ गया हमारे पास 72। तो हमारे पास पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का आ गया है वो है 72 और पेरीमीटर ऑफ सर्किल हमारे पास 66 आया है। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ होल फिगर, पेरीमीटर ऑफ होल फिगर क्या हो जाएगा हमारा 72 प्लस 66 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66 प्लस 72,
66 प्लस 72 आ गया 138। पर इसमें एक और मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, पता है वो क्या मिस्टेक? ये हम साइड्स नहीं लेंगे इसमें। इस फिगर में क्या है, ये सर्किल तो आ गया, तो ये हमारी साइड क्या होगी, ये वाली लेंस नहीं आएंगी, ये वाली लेंस हमारी इसमें नहीं आएंगी। तो सिंपली हमारे क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम नहीं निकालेंगे, बल्कि पेरीमीटर ऑफ क्या करेंगे, ये वाली लेंथ और इस वाली लेंथ का सम निकाल लेंगे। ये हमारा 66 है, 66 प्लस ये हमारी साइड होगी 15 प्लस ये वाली साइड भी हमारी क्या होगी 15 होगी। तो 66 प्लस 15 हमारा क्या हो जाएगा, 66 प्लस 30 कर दें सिंपल सा 96। तो इस पूरी फिगर का जो पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा 96 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया अगर हमें निकालना है इस सारी फिगर का, तो हम एरिया किस तरीके से निकालेंगे वो फाइंड करते हैं हम एरिया। पेरीमीटर जो असल में होता है ना, बाहर वाली जो लाइंस होती हैं उनको हम पेरीमीटर कहते हैं। अगर हम इस फिगर की बात करेंगे तो ये जो हमें लाइन गिवन है ये तो अंदर है, हम पूरी फिगर का पेरीमीटर निकालेंगे तो इसमें ये आएगी साइड, ये वाली आएगी, ये वाली आएगी और ये वाली साइड आएगी। सिर्फ बाहर वाली लेंथ को हम कहते हैं पेरीमीटर। अगर हम रूम की बात करें तो रूम का भी अगर हम पेरीमीटर लेंगे तो किस तरीके से लेंगे, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और इस वाली साइड को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सेट कर दी 12। तो अब हम एरिया किस तरीके से निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है इसका एरिया। तो सबसे पहले हम सर्किल का एरिया निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास रेडियस और सर्किल का गिवन है। तो हमारे पास रेडियस है 10.5, तो हम एरिया निकालते हैं। एरिया का फार्मूला क्या है, सर्किल के एरिया का फार्मूला, सर्किल एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू है क्या है 22 और 7, और आर की वैल्यू है हमारे पास 10.5 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर। सिंपल सा ऐसी कैलकुलेटर पे टाइप कर लें 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई विथ 10.5 का स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनली 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई 10.5 स्क्वायर, तो हमारे पास सिंपल सा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 346.5 सेंटीमीटर ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पेरीमीटर हो गया हमारा सर्किल का। अब इसमें ये सारा एरिया कवर हो गया और ये वाला सारा एरिया कवर हो गया। बाकी हमारा ये एरिया निकालना है, तो ये वाला एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। तो ये वाला सारा एरिया हम इसमें ये काउंट करेंगे, हम ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हम दोनों इसमें काउंट करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब मान लेते हैं रेक्टेंगल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 21, 15 टाइम 21 इज़ 15 टाइम 21 इज़, तो हमारे पास आ रहा है 315 ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 315 और 346 को सम कर देंगे, 346.5 प्लस 315 को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 346.5 को अगर हम सम करेंगे तो आ रहा है हमारे पास 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया सारी पूरी फिगर का, उसमें ये सारी कवर क्या हो जाएगी, ये सारी शेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये एरिया भी आ गया। और पेरीमीटर हमारी बाहर वाली साइड की लेंथ होती है, फिर बता रहा हूँ पेरीमीटर जो होती है बाहर वाली साइड्स की लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो ये हमने पेरीमीटर निकाल लिया है, टोटल पेरीमीटर है 96 सेंटीमीटर और सारी फिगर का जो एरिया है हम वो है हमारा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हमने सर्किल का पेरीमीटर अलग लिया क्योंकि उसका फार्मूला अलग होता है। ये सेमी सर्किल है, ये भी सेमी सर्किल है, पूरा बन गया सर्किल। तो सर्किल का फार्मूला है एरिया का पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लगाया तो हमारे पास ये आ गया 346.5। और रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ या विड्थ कह दें। तो हमने क्या किया 21 मल्टीप्लाई 15 किया तो 315 आ गया, ये हमारा आंसर है। इन दोनों को सम किया तो हमारे पास 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, जो कि हमारा पूरी फिगर का एरिया है। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था 13A का। जो भी मुश्किल सवाल लगेंगे वो मैं सोल्व करवाऊँगा। ठीक है गाइस, तो यहीं तक ही आज। अल्लाह हाफिज़।